13 सितंबर 1977 में द एमिटिविल हॉरर नाम की एक किताब पब्लिश होती है। ऑथर का नाम जे एंसन। बुक का आधार था न्यूयॉर्क के एमिटिविल में लर्ड्स फैमिली के साथ हुई भूतिया घटनाएं। न्यूयॉर्क के लॉन्ग आइलैंड इलाके में 112 ओशन एवेन्यू के एक घर में 7 लोगों की एक खुशहाल फैमिली रहती थी। लेकिन एक रात ऐसी आने वाली थी जो उस फैमिली के लिए आखिरी रात होने वाली थी। तारीख थी 13 नवंबर 1974। उस रात को जो कुछ हुआ वही द एमिटिविल हॉरर की असली जड़ बन गया। उस रात उस घर का सबसे बड़ा बेटा रोनाल्ड डी फियो जूनियर, जो 23 साल का था, उसने अपनी पूरी फैमिली की गोली मारकर हत्या कर दी। पिता रोनाल्ड सीनियर, माँ लुइस और 4 छोटे भाई बहन मार्क, जॉन, एलिसन और डॉन। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में पूरी फैमिली घर में मरी हुई मिली। जब रोनाल्ड जूनियर से पूछताछ हुई तो उसने कहा कि ये माफिया का काम है, और जब उसे कोर्ट में पेश किया तो उसने अपने बयान बदल दिए और कहा कि उसके अंदर डीमन आ गया था। उसने उससे ऐसा करने के लिए कहा। कोर्ट ने उसकी बातों पर यकीन नहीं किया और जब गवाहों ने गवाही दी तो पता चला कि रोनाल्ड जूनियर और उसके पिता के रिलेशन अच्छे नहीं थे। आए दिन उनके झगड़ने की आवाज आती थी। उस हत्या के बाद कोर्ट ने उसे 6 बार उम्र कैद की सजा दी। लेकिन इस घर की कहानी अभी बाकी थी। उस हत्या के बाद उस मकान की कीमत डाउन हो गई। कोई उस घर को खरीदना नहीं चाहता था। और फिर एंट्री होती है जॉर्ज और कैथी लर्ड्स की। उन लोगों ने उस घर को खरीदा। उन्हें सब कुछ पता था, लेकिन कीमत कम होने की वजह से उन्होंने इस घर को खरीद लिया। दिसंबर 1975 में लर्ड्स फैमिली इस घर में एंट्री लेती है। वो लोग कुछ दिन तो नॉर्मल गुजारते हैं, फिर अचानक जॉर्ज अजीब सपनों की बातें करने लगता है। अब उसके इस बर्ताव से ये बात पॉपुलर हो जाती है कि उस घर में रोनाल्ड फैमिली की आत्माएं हैं, कोई डीमन है। मरे हुए लोग जॉर्ज को आवाजें देते हैं। अब पूरी लर्ड्स फैमिली इस बात को फैलाना शुरू कर देती है। कभी वो लोग कहते हैं कि उनकी आंख उसी समय खुलती है जिस समय रोनाल्ड फैमिली की हत्या हुई थी। कभी वो कहते हैं कि घर की दीवारों से हरा चिपचिपा पदार्थ निकल रहा है। उनके अनुसार लाल आंखों वाली आत्माएं दिखने लगती हैं। यहाँ तक कि लर्ड्स फैमिली ने ये भी कह दिया कि हमने पादरी को बुलाया था, लेकिन आत्मा ने उन्हें गेट आउट कह दिया। लेकिन ये सब सिर्फ लर्ड्स फैमिली के साथ ही हो रहा था। बाकी आस पड़ोस में किसी को इसकी जानकारी नहीं थी। फिर एक दिन लर्ड्स फैमिली घर छोड़कर भाग जाती है और वो पहुंचती है मीडिया के पास ताकि इस घटना को पूरी सिटी जान सके। घर भूतिया है, ये बात आग की तरह पूरे अमेरिका में फैल गई। उसके बाद द एमिटिविल हॉरर नाम की किताब पब्लिश हुई, जो बेस्ट सेलर बनी और काफी मुनाफा कमाया। इसी पर एक फिल्म भी बनी। लेकिन एक दिन इसके पीछे का मकसद सामने आ गया। साल था 1979। विलियम वीबर, जो रोनाल्ड डी फियो जूनियर का डिफेंस वकील था, उसने पीपल मैगजीन में बताया कि द एमिटिविल हॉरर एक मनगढ़ंत कहानी थी। मैंने ये इसलिए किया ताकि रोनाल्ड डी फियो जूनियर को मेंटली इल दिखाया जा सके, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। ये अफवाह पूरे अमेरिका में फैल चुकी थी। इस मनगढ़ंत कहानी के लिए वीवर को कोर्ट ने खूब खरी खोटी सुनाई, और ये सच तब सामने आया जब वीवर और लर्ड्स फैमिली में द एमिटिविल हॉरर बुक के प्रॉफिट को लेकर विवाद हुआ। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि लोग अपने फायदे के लिए मरे हुए लोगों को भी बदनाम करने से नहीं कतराते। अगर तुम्हारे पास भी कोई रियल किस्सा है तो मेरे साथ शेयर करो, मैं तुम्हारे किस्से को कहानी में बदल दूंगा। और ऐसे ही किस्से कहानियों के लिए वीडियो को शेयर और चैनल को फॉलो जरूर करना।